नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी को 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि देशमुख के बाद आज या कल तक उनके बेटे और पत्नी भी ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। पेशी के बाद देशमुख ने वीडियो मैसेज जारी किया। ईडी के सामने पेश होने के बाद देशमुख के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है। इसमें देशमुख ने कहा, जब ईडी ने समन किया मैंने उनका सहयोग किया है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके निस्तारण के बाद मैं ईडी ऑफिस आऊंगा। 2 बार सीबीआई ने मेरे यहाँ रेड की, उसमें भी मैंने पूरा कोऑपरेट किया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला आया नहीं है, लेकिन मैं खुद ही ईडी दफ्तर आया हूँ। मेरे ऊपर परमवीर सिंह ने गलत आरोप लगाए थे। आज वही परमवीर सिंह विदेश भाग गए हैं, ऐसी खबर मीडिया के माध्यम से आ रही है। उन्हीं परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग में कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऑफिस पहुंच गए। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते। वकील ने कहा था, सनसनी फैलाने लगाए गए आरोप इससे पहले वकील के जरिए भेजे एक पत्र में देशमुख ने उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया था। अनिल देशमुख ने ईडी को लिखे अपने पत्र में जांच एजेंसी द्वारा अपनी ताकत और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक मुझे ईसीआईआर की कॉपी ईडी की तरफ से या कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, जिससे साफ होता है कि ये समन केवल मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए भेजा गया है। सीबीआई भी कर रही है देशमुख की जांच। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है, जिसके लिए अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में देशमुख के खिलाफ पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और फिर उसमें मनी ट्रेल की जानकारी मिलने के बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई 2 बार देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट फेम ब्लीच क्रीम के लिए विज्ञापन जारी किया था। लॉन्च के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने विज्ञापन का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाबर इंडिया को आपत्तिजनक विज्ञापन वापस लेने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी थी। मिश्रा ने कहा था, मैं इसे एक गंभीर मामला मानता हूं, क्योंकि ऐसे विज्ञापन और क्लिपिंग केवल हिंदू त्योहारों के लिए ही बनाए जाते हैं। उन्होंने विज्ञापन में समलैंगिकों को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया है। भविष्य में वे दिखाएंगे 2 आदमी फेरे ले रहे हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये आपत्तिजनक है। जस्टिस डीवाई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में डाबर के एक विज्ञापन पर हुए हालिया विवाद पर टिप्पणी की। एक समारोह में उन्होंने कहा था कि जनता के रोष के कारण विज्ञापन को हटाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि डाबर के विज्ञापन में लेस्बियन जोड़े को करवा चौथ मनाते दिखाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग ने नालसा द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, जिसका विषय कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण था, में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप सभी को उस विज्ञापन के बारे में पता होगा। सिर्फ 2 दिन पहले जिसे एक कंपनी को हटाना था, ये एक समलैंगिक जोड़े के करवा चौथ मनाने का विज्ञापन था। इसे जनता के रोष के आधार पर वापस लेना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में 35 साल की एक विधवा के साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के एक आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कथित बलात्कार पीड़िता एक 35 वर्षीय विधवा महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने के दूरगामी नतीजों को समझना चाहिए। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने ये भी रेखांकित किया कि पीड़िता ने खुद पर बलात्कार के आरोपों की पुष्टि करने के लिए
किसी भी तरह की मेडिकल टेस्ट कराने से खुद इनकार कर दिया था। राजस्थान के एक जज के खिलाफ राज्य पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी करने, उसका यौन शोषण करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जितेंद्र सिंह नाम के न्यायाधीश वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर के पद पर तैनात हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें प्रारंभिक जांच और विभागीय जांच पर विचार होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रविवार को महापंजीयक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि भरतपुर पुलिस ने इस मामले में 14 वर्षीय लड़के पीड़ित की मां के आग्रह पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि विशेष न्यायाधीश और उसके 2 सहायकों ने उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक सामूहिक दुराचार किया। ये भी आरोप लगाया गया है कि जज पिछले 1.5 महीने से बच्चे को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और 2 दिन पहले जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बंदी प्रिजनर को किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैदी के करीबी रिश्तेदार आमतौर पर कैदी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। कैदी के ऐसे करीबी रिश्तेदारों के किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पारिवारिक विवाह में शामिल होने के आधार पर पैरोल देने की मांग कर रहे एक कैदी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हालांकि याचिकाकर्ता पैरोल नियमों के तहत पैरोल पाने का हकदार नहीं है, किंतु यदि तथ्य और परिस्थितियां इस तरह के पैरोल को सही ठहराती हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की आभा इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को हटा देगी। किसी कैदी को एक महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी आमतौर पर कैद में रहने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। आर्यन ड्रग केस अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा नाम के शख्स की तस्वीर शेयर की। मलिक ने दावा किया, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पेडलर राणा ने फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फडणवीस ने कहा, मलिक मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। मैं दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों के सबूत आपको भी दूंगा और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा। फडणवीस के आरोप पर मलिक ने सोशल मीडिया में लिखा, है तैयार हम। मलिक के आरोप पर अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया में लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में उसकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए एक 20 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी। राज्य पुलिस ने इस युवक से कथित रूप से 19.5 ग्राम चिट्ठा सिंथेटिक रूप से उत्पादित ड्रग्स बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह भी देखा कि ये अविवादित है कि उसके पास से बरामद प्रतिबंधित मात्रा मध्यवर्ती मात्रा की थी, पर वो एक 20 साल का लड़का है। उसका एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।